नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पैट परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाली जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए, जो आने वाली यूपी ट्रिपल एस सी पैट परीक्षा 28 और 29 अक्टूबर 2023 को आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेट आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको एक बात ध्यान दिला दूँ कि जब तक आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट परीक्षा में अच्छे स्कोर करके नहीं आओगे, तब तक आप यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा आयोजित होने वाली किसी भी मेंस परीक्षा में नहीं बैठ पाओगे। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट के जरिए आप पेट परीक्षा में अच्छा स्कोर करके आ सकते हो। तो लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अभ्यर्थी को पता चल पाता है कि उसकी तैयारी कैसी हुई। आपको अच्छे से कराने के लिए मैं लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से आप अच्छा स्कोर करके आ सकते हो। तो इससे पहले मैं जीके जीएस के 30 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अभी तक आपने वो नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी यूपी ट्रिपल एस सी पैट परीक्षा 2023 के लिए कैसे चल रही है। साथियों, अगर प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप अपने उस सभी साथियों तक पहुंचा देना जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि मुगल गार्डन कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है मुगल गार्डन, ये आपको बताना है। तो मुगल गार्डन है राष्ट्रपति भवन में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति भवन कहाँ है, और ये है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। तो ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने तीसरा कि थर्मामीटर का आविष्कार किस वर्ष किया गया। तो कब किया गया था थर्मामीटर का आविष्कार। तो 1714 में। कब 1714 में थर्मामीटर का आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि केन शुगर को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं केन शुगर को, ये आपको बताना है। तो केन शुगर को कहा जाता है सुक्रोज। क्या सुक्रोज कहा जाता है केन शुगर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया। तो किसने दिया था, ये आपको बताना है। तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। किसने, डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो कौन सा तत्व शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑक्सीजन। कौन सा, ऑक्सीजन शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या है। तो कौन सा है सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ। तो ये है प्रोटीन, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। तो 20 अगस्त को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। तो कौन से वर्ष हुआ था श्रीलंका स्वतंत्र। तो 1948 में। कब, 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पाकिस्तान ने कब बांग्लादेश को मान्यता दी। तो कब दी थी पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता। तो 1974 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय कौन थे जब बंगाल विभाजन हुआ था। तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है कांचीपुरम। तो ये स्थित है तमिलनाडु। कहाँ पर, तमिलनाडु में है कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कपाट का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ पर है कपाट का मुख्यालय, ये आपको बताना है। तो कपाट का मुख्यालय है दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बौद्ध शिक्षा का वर्णन किस में मिलता है, तो कहाँ पर मिलता है बौद्ध शिक्षा का वर्णन? तो ये मिलता है त्रिपिटक में। किस में? त्रिपिटक में बौद्ध शिक्षा का वर्णन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने कि शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो कहाँ पर बनाई थी शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी? तो ये बनाई थी वैशाली में शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्राचीन काल में अवंती की राजधानी कहाँ थी, तो कहाँ पर थी प्राचीन काल में अवंती की राजधानी? तो ये थी उज्जैन में। कहाँ? उज्जैन में थी अवंती की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है 17 है आपके सामने कि कलिंग का महान शासक कौन था, तो कौन था कलिंग का महान शासक? तो खारवेल। कौन? खारवेल ये कलिंग का महान शासक था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट पढ़ने का श्रेय किसे जाता है, तो किसको जाता है ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट पढ़ने का श्रेय? तो ये जाता है जेम्स प्रिंसेप को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मंदिरों की किस शैली को नागर शैली के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी शैली को जाना जाता है नागर शैली के नाम से? तो ये जाना जाता है उत्तरी शैली को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महाबलीपुरम स्थित एकात्मक रथों का निर्माण किसने किया? तो किसने किया था ये आपको बताना है। तो ये किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम स्थित एकात्मक रथों का निर्माण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राज्य सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो किसने चलाया था राज्य सुधारों को सर्वप्रथम? तो ये चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नवरोज पर्व को किसने प्रारंभ किया था? तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था नवरोज पर्व? तो ये जो पर्व है इसे प्रारंभ किया था बलबन ने। किसने? बलबन ने नवरोज पर्व को प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बुलंद दरवाजा को किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था बुलंद दरवाजा को, ये आपको बताना है। तो बुलंद दरवाजा को बनवाया था अकबर ने। किसने? अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि दीन ए इलाही धर्म को अकबर ने कब चलाया था? तो कब चलाया था ये आपको बताना है। तो दीन ए इलाही धर्म को अकबर ने 1582 में चलाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तम्बाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी तम्बाकू की खेती? तो ये प्रारंभ हुई थी अकबर के शासनकाल में तम्बाकू की खेती। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो कौन था अकबर का राजस्व मंत्री? तो अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। कौन? टोडरमल ये अकबर का राजस्व मंत्री था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह? तो ये है अजमेर राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो कौन से शासक ने करवाया था जंतर मंतर का निर्माण? तो ये करवाया था राजा जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक भक्ति आंदोलन को किसने चलाया था? तो किसने चलाया था ये आपको बताना है। तो दक्षिण भारत से
उत्तर भारत तक भक्ति आंदोलन को चलाने का श्रेय जाता है रामानंद को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो कब आया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम? तो ये 1856 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैटनिक बसेज के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक बताना है कि आप कौन हैं। तो सैटनिक बसेज के लेखक हैं सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? तो कौन सा था मानव के द्वारा बनाया गया प्रथम औजार? तो ये था कुल्हाड़ी। कौन? कुल्हाड़ी था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कब की गई थी शांति निकेतन की स्थापना? शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो कौन सी संस्था के द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? तो ये पुरस्कार दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। किसकी? यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो कौन सी भाषा में लिखी है बाबर ने अपनी आत्मकथा? तो ये लिखी है तुर्की में। किस में? तुर्की भाषा में लिखी है बाबर ने अपनी आत्मकथा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नारंगी का कौन सा हिस्सा खाने योग्य है? तो कौन सा हिस्सा खाने योग्य होता है नारंगी का? तो ये होता है जूसी हेयर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि साहिवाल किसकी एक नस्ल है? तो किसकी एक नस्ल है साहिवाल? तो ये है गाय की। इसकी गाय की एक नस्ल है साहिवाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है? तो कौन सी है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? तो ये है यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कौन सा धातु विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो कौन सा धातु है विद्युत का सर्वोत्तम चालक? तो ये है चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है आज के इस वीडियो का कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो कब बना था ये आपको बताना है। तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 में बना था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो और हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है, हमें सिर्फ मोटिवेशन मिलता है। तो इसी तरह के प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए श्याम क्लासेस स्टडी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।